जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश के हम देखते हैं। देखिए, आपके ही लिए गड्ढा करके ये खुद नीचे गिर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे मैसेज मिला है कि आपके एंसेस्टर्स को किसी आपके आसपास के व्यक्ति ने ही बांधने की कोशिश की है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो पूर्णिमा के दिन आप उनके लिए प्रार्थना कीजिएगा और हर संभव प्रयास कीजिए कि वो अपने स्तर पर आगे बढ़ें। ठीक है, आपके जो एंसेस्टर्स हैं उसको इन लोगों ने स्टक किया है ताकि आपके तरफ जो तंत्र क्रिया करेंगे ये क्रोध से आकर या करें वो चीज़ें इनके तरफ बैकफायर ना हो, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। लगभग 15 महीने से ये लोग योजनाएं बना रहे हैं, एक प्रकार से ना आपके लिए षड्यंत्र रच रहे हैं। देखिए, एक चीज़ मैं यहाँ पर बहुत क्लियर बता दूँ आपको, आपके माता पिता इसमें शामिल नहीं हैं, लेकिन आपके भाई या बहन इसमें शामिल हैं। ठीक है, लाइक अ ब्रदर, लाइक अ सिस्टर, लाइक अ कज़न। ठीक है, ये लोग सब शामिल हो सकते हैं, लेकिन आपके माता पिता अभी इस वक्त में बहुत ज़्यादा गिल्ट में है। ये बहुत क्लियर मैसेज निकल कर आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या चीज़ें हो रही है, क्योंकि पहले उनके ऊपर इल्यूज़न, षड्यंत्र, ये सारी चीज़ें भेज रहे हैं। ये जो व्यक्ति है जो ये सारी चीज़ें कर रहा है वो छोटा हो सकता है, आपके घर का बड़ा हो सकता है। ठीक है, दो ऊर्जा निकल कर आ रही है और दोनों साथ में मिले हुए हो सकते हैं। ये जो व्यक्ति है अपना वर्चस्व बनाने के लिए ये खुद अकेले कुछ नहीं बिल्ड कर पा रहा है और आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है, इसलिए ये आपके शत्रुओं से बहुत प्रेम से मिल रहा है। ये क्रोधी प्रवृत्ति का व्यक्ति हो सकता है। देखिए, अभी मुझे यहाँ पर फैमिली की ही ऊर्जा रिसीव हो रही है, फैमिली, रिलेटिव। ये बहुत ज़्यादा क्रोधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। इसका जो बृहस्पति ग्रह है वो अनुकूल नहीं है। ये दिखावे के लिए लोगों का चरण स्पर्श करता है ना, दिखावे के लिए बड़ों का रिस्पेक्ट करता है। बाकी इसके मन में किसी भी प्रकार की कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं। ये किसी तांत्रिक से जुड़ा हुआ है और ये किसी तांत्रिक से जुड़कर आपकी जो पॉजिटिव ऊर्जा है, आपकी जो अबंडेंस है, वो अपने तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था। पिछले कई समय से ये ऐसी चीज़ें कर रहा था। अब इसके ऊपर टावर गिरा है, अब ये फूट फूट कर रो रहा है, क्योंकि जो चीज़ें इसने आपको बर्डन के रूप में देने के लिए कहा था तांत्रिक को, वो चीज़ें इसके ऊपर बर्डन के रूप में, कर्मा के रूप में आ गया है। देखिए, हो सकता है कि ये एक हो अकेला अपने घर में, है ना, तो इस तरीके से ना लोग इनको बहुत ज़्यादा जैसे लाड प्यार से रख रहे हो, बहुत ज़्यादा पैम्पर कर रहे हो, इस तरीके की चीज़ें थी। लेकिन ये उससे बहुत उलट है। जैसे ये नज़र आता है वैसा ये बिल्कुल नहीं है। इस व्यक्ति ने आपसे कंपैरिजन करने के लिए आपके सारे सपनों को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। ये भले हो सकता है कि इसको किसी ने उकसाया हो, आपके फैमिली के किसी न किसी ऐसे व्यक्ति ने, जैसे मैंने यहाँ पर 3 लोगों को बताया, 3 लोगों में से एक व्यक्ति के साथ ये बहुत ज़्यादा रहता था। ठीक है, या रहती थी। ज़्यादातर मुझे यहाँ पर मेल की एनर्जी अभी रिसीव हो रही है और आप देखेंगे सारे कार्ड में मेल ही है, तो ये कोई मेल ही हो सकता है 80-85%। और ये भी पॉसिबल है कि ये आपके फैमिली का ही है, ये आपके रिलेटिव में ही है। अब सारे बर्डन इसके ऊपर आ गए हैं, क्योंकि जो चीज़ें ये आपको रोकने के लिए कर रहा था, एक तो इसके पास अकेले आगे बढ़ने की कोई योग्यता नहीं है, बिल्कुल क्लियर है मैसेज। ऊपर से ये ऐसे लोगों के आसपास रहता है, ऐसे लोगों से चीज़ें सीख रहा था जो अधूरा ज्ञान है, तो इसने उन्हीं सारी चीज़ों को लेकर ये बर्डन क्रिएट किया है। अब ये किसी न किसी तरीके से अपना जो धन इसने जो थोड़ा बहुत बचाया है उसे ये अभी जमा करने की कोशिश कर रहा है, पर वो जमा पूंजी हो नहीं रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके सन से, आपके प्रकाश से इसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। आपके फादरली फिगर को किसी ने इल्यूज़न में रखा है। ठीक है, आपके फादरली फिगर को किसी ने, और ख़ास तौर पर ये 3 में से 2 मेल के साथ आपके जो फादरली फिगर हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं और वो मुस्कुराकर बात करते हैं और अपनी सारी बातें, और जाने अनजाने आपकी भी सारी बातें इन लोगों तक पहुंच जाती है। या ये जो व्यक्ति है आपके घर का, वो आपके शत्रुओं तक ये बातें पहुंचा रहा था, लेकिन अब आपने बात करना बंद कर दिया या कम कर दिया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है
जो आपको मिस ज़रूर कर रहा है, उसको ऐसा लग रहा है, कोई फीमेल हो सकती है, उसको ऐसा लग रहा है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब क्योंकि आपके घर के जो मेन जो 2 लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इस बात का एहसास हो रहा है। एहसास तब हो रहा है जब आप अपनी ग्रोथ में हैं। एहसास तब हो रहा है जब जो भी इन लोगों ने किया है उस कर्म का फल इनके किसी क्लोज वन को मिल रहा है। अब मुखौटा किसी के फेस से रिवील हो रहा है, इसलिए इनको अब एहसास हो रहा है। ये एहसास भी अभी पूरी तरीके से आपके तरफ नहीं है। ये एहसास इसलिए हो रहा है क्योंकि जो दुख इन्होंने आपको दिया, आपने शांत होकर धैर्य के साथ जिस दुख को आपने सहन किया, क्योंकि परमात्मा जी की कृपा आप पर बरसती है, वो जो दुख है ना, वो इस व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है। अभी ही ये इतना ज़्यादा रोना धोना, धैर्य नाम की कोई चीज़ है नहीं वैसे भी इनमें से किसी के भी पास। और आपको धैर्य में, आपको प्रकाश में देखकर इनको लगता था कि आप तो नाटक करते हैं, आप अब वो चीज़ें इनके साथ हो रही है। ठीक है, तो आप तो अपने शत्रुओं के बीच रहकर भी आप मुस्कुराते हुए बाहर निकल गए। श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से आपके गुड कर्म का फल अब आपको मिल रहा है। और जिन लोगों ने आपके लिए योजनाएं बनाई थी कि देखो हम षड्यंत्र रचेंगे, मुस्कुराएंगे, स्माइल करेंगे और फिर इसके लाइफ में हम प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ये जो व्यक्ति है किसी न किसी तरीके से इसने किसी फीमेल का दिया हुआ कोई सामग्री आपके घर में प्रोजेक्ट भी करवाया था कि आपकी जो प्रोग्रेस है वो रुक जाए। ये प्रोग्रेस इसी की रुक गई। ठीक है, जैसे मैंने कहा 3 ऑफ वॉन्ड्स 3 लोग हैं और ये लोग अपने अपने अनुसार खुद को बहुत बड़ा मानते हैं। ठीक है, खुद के अंदर इतनी जेलसी है इन लोगों को आपके प्रोग्रेस से, लेकिन आपका इनके साथ जो भी कार्मिक लेन देन है वो बहुत पहले ही बैलेंस हो गया है। इसलिए जिसने आपको स्टक किया स्पिरिचुअली, ये खुद स्टक हो गए हैं। घमंडी व्यक्ति हो सकते हैं, कोई तीसरा व्यक्ति भी इसमें इन्वॉल्व नज़र आ रहा है। इनको परमात्मा जी की लाठी पड़ना प्रारंभ हो गया है। जिसने भी तंत्र क्रिया के थ्रू आपको आपके थर्ड आई चक्र को दबाने की कोशिश की, यहाँ पर जिसने भी आपको इक्वली गिव एंड टेक नहीं किया, आपके लिए योजनाएं बनाई गई, उन सभी को उनके कर्म का फल यहाँ पर मिल रहा है। और ये लोग देख रहे हैं कि आप संघर्ष के बाद आपके लाइफ में सफलता आ रही है। आपके धन की ऊर्जा को जिसने ब्लॉक करवाया, आज उसके धन की ऊर्जा में ब्लॉकेजेस क्रिएट हो गया है। अब कार्मिक साइकिल इनका प्रारंभ होता है। आपका इनके साथ कार्मिक साइकिल पूरी तरीके से क्लोज हो गया है। देखिए, बहुत अजीब लगता है जब अपने ही लोग ये सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन दूसरों के पास इतना ऐसा होता है, दूसरे भी करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति आपके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, ठीक है, सब कुछ जानते हैं ज़्यादातर, कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, आपके घर तक उनकी पहुंच रहती है, लेकिन वो आउटसाइडर को आपकी जानकारी देंगे तभी वो चीज़ें आउटसाइडर कर पाएंगे। तो यहाँ पर ऐसी चीज़ें भी नज़र आ रही है, जिसने अपने आप को किंग या क्वीन समझा वो कुछ भी नहीं है। अब उसको समझ में आ रहा है कि इसने आपके रास्ते में बर्डन क्रिएट करके कितना बड़ा, जैसे एक प्रकार से ना पाप का घड़ा भर गया हो इसका। आपके रास्ते में आप आहिस्ता चल रहे थे, धीरे चल रहे थे, आपको किसी से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी आपका दिल दुखाया गया, फिर भी आपके रास्तों में बड़े बड़े चट्टान रखे गए, फिर भी आपके तरफ निगेटिविटी प्रोजेक्शन किया गया। आपके सैक्रल चक्र से ये जो आपकी लाइक सिस्टर है, उसने आपके सैक्रल चक्र, आपका गुड न्यूज़ किसी तरीके से ना हो या आपका क्रिएटिविटी जो है इन्हेंस ना हो, ये किसी की भी सिस्टर हो सकती है, ठीक है, क्योंकि अगर आप मैरिड हैं तो इसने पूरी कोशिश की कि आपका सैक्रल चक्र ब्लॉक हो जाए, लेकिन इसका खुद का सैक्रल चक्र क्या, इसका थर्ड आई चक्र भी ब्लॉक हो गया। जो भी इसको ऐसा लग रहा था कि इसको भी कोई ज्ञान प्राप्त होगा, वो चीज़ें इसने खुद अपने हाथों से ही पूरी तरीके से डिलीट कर दिया। यहाँ पर आपके जो एंजल्स हैं, जो आपके एंसेस्टर्स हैं, वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आपने जो भी किया दिल से किया है और आपके लव और लाइट से बहुत खुश हैं आपके जो एंसेस्टर्स हैं, और आप ही इनको स्वतंत्र कर सकते हैं। देखिए, आपसे जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति या आपका कोई ऐसा मित्र जो अभी आपसे दूर है, वो भी इनके लिए प्रार्थना करेगा ना, तो वो चीज़ें वर्क करेंगी, ठीक है। कारण है यहाँ पर, कारण ये है कि आपके एंसेस्टर से कभी ना कभी उस व्यक्ति का कनेक्शन था,
ठीक है। अभी भले ही ये व्यक्ति आपसे दूर है, लेकिन अगर उस व्यक्ति ने अब बहुत डर के आधी रात में उठकर या किसी तरीके से बहुत ज़्यादा थरा कर अगर उसने आपके एंसेस्टर्स के लिए प्रेयर कर दिया, तो वो प्रेयर भी काम करेगा। लेकिन आपका जो प्रेयर है, आपकी जो प्रार्थना है, वो कार्य कर रहा है प्रोटेक्शन गार्जियन, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपके गार्जियन एंजल्स। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत अलग अलग ऊर्जा निकल कर आई है। आपको कहा जा रहा है ओल्ड स्किन, जो अपना ओल्ड स्किन है, जो अपनी ऐसी चीज़ें हैं ना जो आपको अब सर्व नहीं करती है, जैसे कि ये लोग सोचते हैं कि आप इमोशन में आकर आप इनकी कभी हेल्प करेंगे, नहीं। जिन लोगों ने आपके पीठ पीछे वार किया है उनको उनके कर्म का फल भुगतने दीजिए। आपकी मदरली फिगर यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट करती हैं, अगर वो स्टार बन गई हैं। ठीक है, वाटर साइन हो सकता है इनका। कनेक्ट विथ योर इमोशन, अपने इमोशन के साथ कनेक्ट जरूर रहिए, मतलब अपने सोलमेट, अपने सोल फैमिली मेम्बर के लिए आपको इमोशन रखना है, लेकिन ऐसे शत्रुओं के लिए नहीं रखना है जो आपके अपने होकर भी शत्रुओं से मिले हुए हैं। ठीक है, मिरर गार्जियन, देखिए जिसने जो दिया है ना आपको वही चीज़ें मिल रही है, इसलिए आपके एंसेस्टर्स आपको बता रहे हैं कि अपना दिल, अपना हार्ट चक्र ब्लॉक मत होने दीजिएगा। और आपकी भक्ति की शक्ति बहुत ज़्यादा है। अगर आपने कम समझा है, अगर आप बाहर देखते हैं कि ये मेरी मदद करेगा, वो मेरी मदद करेगी, नहीं, आप अपने अंदर ही देखिए, क्योंकि आपके भक्ति में बहुत शक्ति है। आपको पता हो या ना हो, आप जो चीज़ मैनिफेस्ट करेंगे, जो चीज़ लिखेंगे, वो चीज़ आपका, जिसके लिए भी ये मैसेज है ना, आप पास्ट लाइफ से ही आप एक साधक हैं, तो आप जो भी लिखेंगे, जो भी मैनिफेस्ट करेंगे, वो चीज़ें आपके लाइफ में बहुत जल्द अट्रैक्ट कर सकते हैं। दी हाई प्रिस्टेस का कार्ड ये बता रहा है कि आपका इंट्यूशन पावर काफ़ी ज़्यादा है। आप वहीं पर रोक देते हैं, प्रेत बाधा या किसी तरीके की निगेटिविटी को वहीं पर रोक सकते हैं। बस सिर्फ आपको ये पता चल गया कि हाँ, बस आपने ये कहा कि बैकफायर, वो हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ भरोसा रखिए परमपिता परमात्मा जी पर। और एल्डर देखिए यहाँ पर है मूव बियॉन्ड एंसेस्टर्स पैटर्न। आपके एंसेस्टर्स पैटर्न में अपने ही भाई बहनों के लिए निगेटिव चीज़ें करना, निगेटिविटी रखना, एक भाई दूसरे भाई का टांग खींच रहा है, एक बहन दूसरे भाई, ऐसी भी चीज़ें नज़र आ रही है। क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा कज़न, रिलेटिव, ये सारी चीज़ें, मतलब ये चीज़ें ना पैटर्न के रूप में है। इस पैटर्न को आप तोड़ रहे हैं, इसलिए ये लोग आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। क्योंकि इस पैटर्न को जब आप तोड़ेंगे, आपके लाइफ में तो प्रोग्रेस होगी, लेकिन ये उसी पैटर्न में स्टक हो जाएंगे। और ये लोग नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ जाएं, क्योंकि ये जिस भी तांत्रिक से जुड़े हुए हैं, इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि इनमें से किसी ने आपका बर्थ चार्ट रीड करवाया है, आपका जो है साइकिक रीडिंग ली है, तब इनको पता चला है कि आप बहुत जल्द आगे बढ़ जाएंगे। आप बियॉन्ड एंसेस्टर्स पैटर्न से आप बाहर निकल जाएंगे, चाहे ये आपके हस्बैंड की तरफ से हो, चाहे आपके तरफ से हो, आप अपने एंसेस्टर्स पैटर्न से बाहर निकल जाएंगे। क्योंकि आप प्रार्थना करते हैं, पूजन करते हैं अपने एंसेस्टर्स के लिए, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जो इनको बताया गया है। क्या करते हैं ये नहीं बताया गया है, लेकिन आप प्रार्थना करते हैं। इसलिए इस चालाक व्यक्ति ने ये चीज़ें सबसे पहले की, आपके एंसेस्टर्स को स्टक किया। लेकिन आपने प्रेयर करके, आप प्रेयर करेंगे अमावस्या में, पूर्णिमा में, और जब भी आप एक दीप प्रज्वलित करेंगे तो वो जो स्टकनेस है वो हट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये भी मैसेज है। तो जितना हो सके अपने तरफ से, जितना एफर्ट हो सके उतना आप लगाइए, और थोड़ा सा ज़रूरतमंदों की मदद भी कीजिए, है ना। उनके नाम से कुछ चीज़ें निकालिए जो उनको पसंद था, इस तरीके की चीज़, ऐसे भी आप अगर करेंगे तो भी वो चीज़ें उनको मिल रही है। क्योंकि यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है, वो चीज़ें उनको मिल रही है जो आप उनके नाम से करते हैं। यही कारण है कि आपको आपके एंसेस्टर्स ब्लेस कर रहे हैं, और जिसने स्टक किया है उसके लाइफ में काफ़ी सारे बवंडर यहाँ पर उमड़ रहे हैं। उसके अपनी ही कर्म की वजह से उनके अपने ही लोग यहाँ पर परेशान हैं। लेकिन ये अपने कौन है? जो आपसे जेलस हैं। ठीक है, इम्प्रेस चैलेंज, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंज इस व्यक्ति ने, इन तीनों ने मिलकर क्रिएट किया है। क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ये पता है कि आपके पास ट्रू नॉलेज है, आपके पास जो नॉलेज है, आप जो स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, वो इनको दूर दूर तक समझ में नहीं आ रहा है। दूर दूर तक ये करने की कोशिश करते हैं, आपको
कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं, आपके तरफ चीज़ें करते हैं, लेकिन वो चीज़ें बैकफायर हो जाती है। तो ये समझ नहीं पा रहे हैं किस तरीके से आपसे कनेक्ट करें, क्योंकि अब आप पहले की तरह नहीं हैं। लर्न फ्रॉम द पास्ट, आपने पास्ट से बहुत कुछ सीखा है, आपने अपने पास्ट से बहुत कुछ सीखा है। अनएक्सपेक्टेड गाइडेंस जो आपको मिलता है, इससे भी आपके शत्रु यहाँ पर भयभीत हैं कि इतने टफ सिचुएशन के बाद भी आपके ट्रू डिवोशन आपको वहाँ से बाहर निकाल लेता। आपकी जो भक्ति में, जैसे मैंने पहले ही कहा, आप एक सच्चे भक्त हैं, आपकी भक्ति में ही शक्ति है। स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी का आशीर्वाद है आप पर, श्री सीताराम जी की कृपा है। तो आप कितने भी टफ सिचुएशन हो, कितना भी रिस्क हो, आप वहाँ से निकलकर फिर आगे बढ़ते हैं। और अलाइन विथ योर वैल्यू, आप अपनी वैल्यू को समझ पा रहे हैं। इसीलिए कुछ ऐसे लोग हैं जो कभी आपके बारे में नहीं सोचते थे, वो आपको रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं, वो समझ पा रहे हैं कि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, ठीक है, बहुत पॉसिबिलिटीज़ है। सिर्फ ये याद रखिए, लेट गो ऑफ अटैचमेंट। इनमें से कोई भी आपसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट करने की कोशिश करे, ये अटैचमेंट नहीं है, ये इनके कर्म का भार है जो वो आपके ऊपर डालने की कोशिश करेंगे। आप बिल्कुल बैलेंस में रहिए, न्यूट्रल अगर मैं कहूँ तो, ठीक है। तो ये इनका ही क्रिएट किया हुआ जो रायता फैला है, तो इनको ही उठाने दीजिए, है ना। तो इन्हीं का ही बुरा कर्म है जो इन्होंने अपने लाइफ में ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की है। इसलिए इन्हीं के लाइफ में जो चीज़ें हुई है वो आपको अपने ऊपर लेना नहीं है। आप अपने सोल पर्पस पर, आप अपने लाइफ पर्पस पर आगे बढ़िए। देखिए, जनरल रीडिंग है, जितना रिजोनेट करे उतना ही रखिएगा। सबके साथ सारी चीज़ें रिजोनेट हो ज़रूरी नहीं है, लेकिन अपने हार्ट चक्र को कभी भी ब्लॉक मत होने दीजिएगा, क्योंकि जो आपके सोल फैमिली मेम्बर है, जो आपके सोलमेट है, वो आपके लिए कभी भी निगेटिव नहीं सोचते हैं। लेकिन कुछ भ्रम की ऊर्जा ये चालाक व्यक्ति डालता है, क्योंकि ये घर का ही व्यक्ति है। और सबसे अजीब चीज़ें ये नज़र आ रही है, जब इन लोगों को पता चलेगा कि इस व्यक्ति ने इतने बड़े अजीब चीज़ें किया है इसने, उस दिन उनका दिल काफ़ी ज़्यादा दुखेगा। लेकिन तब तक इनकी आंखें खुल भी नहीं रही है ना। आप या कोई और बता भी दे कि इसने सारी चीज़ें की है, ये तो बल्कि इन्हीं को ही प्रायोरिटी दे रहे हैं। जिस व्यक्ति ने कभी भी कुछ अच्छा नहीं किया इनके लिए, जिन लोगों ने कभी भी इनकी हेल्प नहीं की, उनको ये बहुत अप्रिशिएट करते हैं। और आप जिन्होंने एक रिस्क लेकर अपने कार्य को एक साइड करके अपने कार्य को भी संभाला और अपने पर्सनल, उस व्यक्ति को ये लोग अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये वैल्यू जो है ना, आपकी समझ में आ रही है लोगों को, इसलिए क्योंकि श्री हनुमान जी बाबा जी स्वयं आपको थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए कह रहे हैं। जैसे ही आप इनसे डिस्टेंस क्रिएट करेंगे, इनको समझ में आएगा कि वाइट क्या है, ब्लैक क्या है, कौन अपने हैं, कौन पराए हैं। कभी कभी ऐसा ही होता है कि जब आप डिस्टेंस करते हैं, इमोशनली डिस्टेंस भी कर लेते हैं, तो उनको समझ में आना प्रारंभ हो जाता है, जो आपके सोल फैमिली हैं, कि आपने किस हद तक जाकर इनके लिए क्या किया है और इस व्यक्ति ने किस हद तक जाकर निम्न स्तर में इस तरीके की चीज़ें की है, सिर्फ लालच में आकर। यह व्यक्ति बहुत लालची है, ठीक है, और लालची भी है, साथ ही साथ ये व्यक्ति कंपैरिजन बहुत करता है। इसके अंदर जो चीज़ें नहीं है वो ढूंढता है दूसरों में, और दूसरों को नीचे खींचने की कोशिश करता है, और ये पैटर्न है, ठीक है। और आप इस पैटर्न से निकल गए हैं, क्योंकि बी डिवोटेड एंड कमिटेड, क्योंकि आप स्पिरिचुअल यात्रा में कमिटेड हैं। आप अपने सोल पर्पस पर आगे बढ़िए, क्योंकि न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में है, बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं आप। इसके लिए आभारी रहिए, श्री हनुमान जी बाबा जी के पूर्ण शरण में रहिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ करें।